これ違う。なんか契約レンタじゃあすみません、これで調査終了です。ありがとうございます。कल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी मेरे साथ में ओसाका से आने के बाद में। जैसे ही मैं घर पे आया और नेक्स्ट डे उसके मुझे नोटिस है घर पे कि कुछ लोग घर पे आने वाले हैं यहाँ पर और इंस्पेक्शन होने वाला है घर का। तो वो डॉक्यूमेंट पूरा जापानीज़ में था, पूरा कांजी में था, तो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया, थोड़ा बहुत मैंने ट्रांसलेट भी किया। उससे ये पता चला कि कुछ लोग आएंगे घर में और उनको घर का इंस्पेक्शन करना है एंड ऑल एवरीथिंग। और भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको घर पे रहना है। उन्होंने एक टाइम स्लॉट दिया था और वो टाइम स्लॉट पे मुझे घर पे रहना है। अगर मैं नहीं हूँ तो वो मेरा गेट खोल के अंदर आएंगे, ऐसा वो नोटिस में लिखा हुआ था। अभी भी नोटिस पड़ा है मेरे पास में, वो उसमें ऐसा पूरा मेंशन किया हुआ था हाईलाइट करके। तो मैं थोड़ा डर गया, यार ये क्या चीज़ है, यानी अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो वो घर में आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि घर के जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो टेबल पे रख देना, तो वो चेक करेंगे और घर को इंस्पेक्शन करके वो चले जाएंगे। तो वैसे तो मैं घर से काम करता हूँ, तो मैं घर पे ही था वो टाइम पे। और 3 लोग आए थे, 3 लोग आए, तीनों के पास में कैमरा थे गले में लटके हुए। और उन्होंने पूरा घर इंस्पेक्शन किया, मेरे जो घर के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो सब उन्होंने चेक किया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे किए और सीनियर लोग थे काफ़ी। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि यार ये क्यों आए। तो मैंने उनको इंक्वायरी किया, उनको पूछा कि इंग्लिश तो बिल्कुल आती नहीं थी, तो मैंने उनको जापानीज़ में बात किया कि क्यों, क्या यानी फ़ोटो क्यों ले रहे हो, क्यों। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया कि ये घर सीज़ होने वाला है। ये घर का जो लैंडलॉर्ड है, आई डोंट नो एनी डिटेल्स, बट शायद कुछ होगा, उसने ये घर पे कुछ लोन लिया होगा, कुछ तो हुआ होगा और बैंक ने ये जो घर है वो सीज़ किया है। तो मैं शॉक हो गया यार, ये घर अगर सीज होगा, मैं तो यहाँ पे एज अ रेंट रहता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये होने वाली है कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और मुझे दिया, उसमें उन्होंने ये बोला है कि ये घर ऑक्शन पे जाने वाला है। जो भी घर खरीदेगा आने वाले कुछ टाइम में, तो इवन दे डोंट नो कि मुझे यहाँ पे परमिशन है या नहीं रहने के लिए। ठीक है, मुझे भी मूव इन होने के लिए आई थिंक 4-5 महीने ही हुए यहाँ पर। तो उनका ये बोलना है कि आपको मूव आउट करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, बट दे डोंट नो येट। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया यार, अब क्या कर सकते हैं, अब घर छोड़ना है। बट उन्होंने ये भी बोला कि अगर जो नया ओनर है, अगर वो चाहे तो आपको यहाँ पे एज अ रेंट बोल के रख भी सकता है, बट आपको जाना भी पड़ सकता है, दे डोंट नो। अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अगर घर छोड़ना पड़ सकता है तो आपको टाइम दिया जाएगा, 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके टाइम, उस बीच में आप फिर प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो, नया घर ढूंढ सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई कल ही निकलना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट स्टिल थोड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि मैंने घर में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट इन द सेंस जो इनिशियल अमाउंट होता है, डिपॉजिट मनी, की मनी और क्लीनिंग मनी और बहुत सी चीज़ें मैंने लाइक मूव आउट मनी हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें लाइक पैसे मेरे यहाँ पे खर्च हुए। तो जब आप जापान में मूव आउट करते हो, नए घर में जाते हो, मूव आउट मनी बहुत ज़्यादा लगता है। यानी एक घर से दूसरे घर में जाने के जो इनिशियल कॉस्ट होती जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग जापान में घर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं। तो मेरे घर का कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का और अभी 6-5-6 महीने ही हुए हैं। और अगर मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का है, तो पैसे तो मेरे वेस्ट हो गए। जब मुझे नए घर में जाना है तो वो इनिशियल कॉस्ट अगले घर का वो भी लगने वाला है, की मनी, डिपॉजिट मनी, एजेंट फ़ी और क्या क्या वो होता है, वो सब पैसे लगेंगे, तो और पैसे मेरे लगने ही वाले। तो मुझे अभी, मैं ऐसे फंस चुका हूँ बीच में कि अब क्या होगा। लाइक अभी घर अगर छोड़ना पड़ सकता है तो अब कहाँ रहना है, नया घर ढूंढो, नए एजेंट को पास जाओ, और वो झमेले जो होते हैं ना घर ढूंढने के नए, वो आई नो। मैं 2-3 बार घर चेंज कर चुका हूँ पिछले 9 साल में, 3 से 4 बार। तो आई नो द प्रोसेस, एवरीथिंग आई नो। बट वही होता है कि वापस से वही चीज़ करो। तो मैं थोड़ा अभी लाइक 2-3 दिन से थोड़ा मेंटली वही थोड़ा चल रहा है कि अब क्या हो सकता है। लाइक यहाँ रहेंगे या फिर किसी और जगह जाएंगे, क्या अभी पता नहीं है। बट थोड़ा वो ऑफिस से अगर कुछ पता चलता है कि यहाँ पे लैंडलॉर्ड यानी जो नया ओनर है वो भी अभी पता नहीं, कुछ भी प्रोसेस पता नहीं उनको भी अभी। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर छोड़ना पड़ेगा तो क्या, कहाँ जाऊँगा, क्या जाऊँगा।
अगर रहते भी यहाँ पे तो क्या प्रोसेस होता है आगे भी, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू तो डिटेल में सब बताऊंगा ही। बट यही चल रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ में। हाँ, फॉर द सेफ साइड मैंने ना थोड़ा उनके वीडियो भी शूट किए थे, क्योंकि उन्होंने जब नोटिस दिया था और बोला था कि हम आप घर पे नहीं रहोगे, हम लॉक तोड़ के घर में आ जाएंगे वगैरह, उन्होंने ऐसा बोला था मुझे, तो मैं थोड़ा डर गया था। तो मैंने उनका थोड़ा शूट भी लिया था। तो थोड़ा मैं उनको फेस ब्लर करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे लाइक घर में फ़ोटो वोटो निकाले, क्या निकाले, तो आपको भी थोड़ा और पोलाइटनेस। एक्चुअली हाँ, वो जब जा रहे थे ना, उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, ऐसे नहीं कि भाई आ गए घर में, उन्होंने परमिशन लिया पहले आने से पहले मुझे घर में। एंड जाते वक्त भी उन्होंने आते वक्त भी बोला कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, रियली रियली सॉरी, बो करके। जाते समय भी तीनों लोगों ने बो करके लाइक बहुत पोलाइटली सॉरी बोला। ओजामा शिमास, यानी हम आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये फ्रेज़ है जापान में यूजुअली यूज़ करते हैं अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो उन्होंने बहुत पोलाइटली बिहेव किया प्रॉपरली, यानी होता है ना कि प्रोफेशनल तरीके से, ऐसे नहीं कि बस आगे ना। घर में फ़ोटो भी निकाल रहे थे तो पूरा बार बार परमिशन लेके फ़ोटो वगैरह वो निकाल रहे थे। तो प्रोसेस तो ठीक हुआ हो, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि भाई अगर कुछ उल्टा सीधा होता है, भले ही जापान है आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सेफ साइड उनका वीडियो भी लेके रखा था। ちょっとずれて、あ、ごめんなさい。電池に入ってましたね。入ってました。よいしょ。ちょっと出してください。写真を。じゃあすみません、ご質問をさせていただきます。どちら様になりますか。インド人です。お名前は。アンキット。あ、アンキットプロヒット。プロヒットさん。はい。松村さんではない。あ、これ違う。なんか契約。レンタル。契約者ありますか。契約してます。あ、すみません。コントラクト。じゃあちょっと見せてください。あ、これだ。すみません。ちょっと写真撮らせてくださいね。適当して買った場合ですね、この物件を。その場合は、そのまま住めることが多いと思うんですよ。ただ、今回の手続きは入札といって、ビット方式。じゃあちょっとこっち側は、ここだけちょっと写真撮らせて。よいしょ。よいしょ。よし。じゃあいいですかね。はい、じゃあすみません、これで調査終了です。ありがとうございます。じゃあどうもお邪魔しました。तो रिसेंटली दोस्तों मुझे एक मॉनिटर ख़रीदना था। वो मॉनिटर तो मेरे पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ऑफिस के लिए मैं यूज़ करता हूँ। मेरा जो लैपटॉप है उसको कनेक्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा स्क्रीन उसको बनाने के लिए। बट मुझे और एक मॉनिटर चाहिए था क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ और भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि लैपटॉप का स्क्रीन छोटा होता है ना, और एक मॉनिटर तो ऑलरेडी है बट और एक एक्स्ट्रा चाहिए था। तो मैं सोचा कि यार कौन सा लूँ। देन आई रियलाइज़ कि एक ऐसा मॉनिटर लेते जो कि थोड़ा कन्वीनियंट हो, मैं उसको मूव वगैरह कर सकूँ घर में, क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है वो फिक्स है, उसको मैं हटा नहीं सकता। टीवी भी मेरे पास में रखी हुई है बट उसका बहुत बड़ी है, 65 इंच की है। तो मैंने सोचा कि भाई लेते हैं KTC का एक पैड। जब मैं रिसर्च कर रहा था मॉनिटर, देन आई रियलाइज़ कि यार स्मार्ट मॉनिटर भी होते हैं क्योंकि जो मैंने पहले मॉनिटर खरीदा था वो फिक्स वाला था। जैसे उसको लैपटॉप अटैच कर दो, आपका स्क्रीन हो जाएगा, उसमें आप लाइक एज अ एक्स्ट्रा मॉनिटर यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंशन बोल के। बट इसका खासियत मुझे पता है क्या लगा है, ये मूव होता है। मैं शॉक हो गया यार, ऐसे भी मॉनिटर होते हैं कि जो घर में मूव होते हैं पूरा। तो इसको अगर मैं देखूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं, इसका नीचे ना पूरे चक्के लगे हुए हैं लाइक दिस।
और आप इसको पूरे घर में कहीं भी मूव कर सकते हो। और गुड थिंग इसका पता है क्या है, ये रोटेट भी होता है लाइक दिस, ऑटो रोटेट इसका फंक्शन है। तो अगर आपको इसको वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वो भी आप कर सकते हो। एंड और एक चीज़ इसकी खासियत है कि आप इसमें फ़ोटो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कैमरा है इसका, वीडियो कॉल भी आप इससे कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते करते मुझे आदत है कुछ वीडियो देखने की तो ना ये देखो यहाँ पे किचन में ला लो इसको, बढ़िया कुकिंग करते करते मैं कुछ भी ऐसे फ़नी वीडियो लगा लेता हूँ या मूवी शूवी लगा देता हूँ यहाँ पे, और खाना बनाते बनाते भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और ये मूव करने के लिए भी इतना स्मूथ है ना, यानी बिल्कुल आपको थोड़ा इसको ऐसे ताकत नहीं लगे मूव करने के लिए, हल्का सा प्रेस कर दो, पुश करो एंड ईज़िली ये अभी मैं इसको बेडरूम में लाया हूँ। बढ़िया धूप काफ़ी अच्छी निकली है। एंड वैसे तो टीवी है हमारे पास में, बट इसको इसमें भी मैं यूट्यूब प्ले कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह। अगर मुझे बेड पे सो के कन्वीनियंटली देखना है तो भी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। काफ़ी मल्टीपर्पज़ है ये। और इसकी एक खासियत मुझे क्या अच्छी लगी, इसके साथ में रिमोट भी मिलता है, एज अ टीवी भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड गुड थिंग इसके पीछे जो स्पीकर लगे हुए हैं ना, 1 2 3 4 स्पीकर, ऐसा लगेगा कि आपने घर में जो होम थिएटर होते हैं ना, वैसा इसका क्वालिटी है। मेरे पास में वैसे एप्पल का होम पॉड ऑलरेडी है, मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी उसको। बट ऐसा ना कि मूवी देखते देखते अलग से आपको स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी बेस्ट है इसके अंदर। और गुड थिंग मुझे क्या लगी, वीडियो कॉल यूजुअली मैं 1-on-1 करता हूँ तो लैपटॉप से करता हूँ, बट कभी कभी लैपटॉप भी मेरा मैं पैर पे रखता हूँ तो कभी गर्म हो जाता है क्योंकि उसके नीचे वो फ़ैन होते हैं ना, तो वो गर्म हो जाते हैं, तो मुझे हमेशा यहाँ बैठना होता है टेबल पे रख के। बट कभी कभी मैं बेड पे भी बैठता हूँ बेडरूम में, या फिर जहाँ हॉल में भी जाके पैर के ऊपर या फिर हाथ में पकड़ के मैं करता हूँ, बट वो थोड़ा हेवी हो जाता है ना। ये अच्छा है, लाइक मैं कहीं भी घर में कहीं भी कोने में जाके बैठ सकता हूँ, बालकनी में भी जाके बैठ सकता हूँ। 4 घंटे का बैटरी बैकअप है, वैसे नीचे चार्ज होता है, 4 घंटे तक ये चलता है। तो जैसे अपना वो होता है ना कि टैबलेट आप बोल सकते हो, टैबलेट की तरह काम करता है, बड़ा टैबलेट आप बोल सकते हो। आई थिंक इनफ है 4 घंटे, क्योंकि यूजुअली मैं तो इसको घर पे यूज़ करता हूँ, बाहर तो रेयर ही करूँगा। और ये टच स्क्रीन भी है, बढ़िया, इसमें आप टच करो, ये देखो इसमें सारे ऐप्स वगैरह दिए हुए, नेटफ्लिक्स है, गूगल के सारे ऐप है इसके अंदर। क्वालकॉम का प्रोसेसर है, इसका 8 GB रैम है और 128 GB का इसका स्टोरेज है। और क्या ही चाहिए, मेरा जो मॉनिटर है वहाँ पे रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, वो बस मॉनिटर है, लैपटॉप कनेक्ट करो और बस स्क्रीन एक्सटेंड करो, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो जापान में अगर आप रहते हो और आप इसको खरीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई एम नॉट श्योर इंडिया में आप इसको खरीद पाओगे या नहीं पाओगे, अगर मिल रहा होगा तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मॉनिटर एक्सटेंड करना है और साथ ही में आपके मल्टीपर्पज़ है, आपको पूरा कन्वीनियंस के साथ में मॉनिटर को यूज़ करना है, तो मैं आपको हाईली इसको रिकमेंड करूँगा, ट्राई करके देखो इसको, बहुत ही यूज़फुल है।